Good morning, class. Today we are going to continue with our discussion of the topic maxima and minima. In the previous classes, we discussed about the concept of maximum and minimum values of the functions. In the previous class, we discussed that the highest possible value of a function is known as the maximum value of the function, and the lowest possible minimum value of the function is known as the minimum value of the function. Right. But besides it, there are the two other things that we need to discuss about maxima and minima. These two things are local maxima and minima and absolute maxima and minima. So we are going to discuss them one by one in our class today. So we are just moving with the concept of a first derivative test. So as the name suggests, the first derivative test is used to differentiate the function once. किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अपन उसको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं. तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है. लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई. किसी भी एक ओपन इंटरवल में कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है और उस फंक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है. क्रिटिकल पॉइंट सी, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है. राइट. तो अब उस सी पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं और ये चीज ध्यान से पढ़ते हैं कि यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जब एक्स बढ़े, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बने, दैट इज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ सी, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अब इस ये जो लैंग्वेज हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये थ्योरम है और थ्योरम का स्टेटमेंट हमें एज इट इज लिखना है. तो मैं इसकी एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज आप लोगों को बता रहा हूं. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज क्या है कि यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो, यानी कि हमने एक पॉइंट लिया कोई भी सी, और हमने ये वैल्यू सी प्लस एच के ऊपर वैल्यू निकाली और सी माइनस एच के ऊपर वैल्यू निकाली, तो सी प्लस एच राइट में लाई करेगा और सी माइनस एच लेफ्ट में लाई करेगा. तो यदि सी माइनस एच के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव हो और सी प्लस एच के ऊपर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास जो पॉइंट सी है उस फंक्शन का वो लोकल मैक्सिमा है. मैं इसको बहुत ही आगे जाके अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊंगा, वो चीज अपनी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आ जाएगी. और यदि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो वो पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का. अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर ये कैसे चीज पॉसिबल हुआ, तो याद दिलाना चाहता हूं कि बेटा एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है. एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो अभी आप किसी भी एक फंक्शन के बारे में अज्यूम कीजिए. ठीक है, और उस फंक्शन के ऊपर आप जब स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यदि वो टेंजेंट लाइन का स्लोप पहले तो पॉजिटिव आए, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, और फिर अगर किसी पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव आ गया उस फंक्शन का, तो इसका मतलब वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. तो पॉइंट एक बीच में ऐसा लाई किया जहां पर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया. इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि बीच में कहीं पर एक पॉइंट ऐसा था जहां पर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी. ठीक है, यदि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है तो वो पॉइंट मिनिमा का होता है इसी प्रकार से. और यदि एफ डैश एक्स का कोई साइन चेंज नहीं होता है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं कि जहां पर एफ डैश एक्स के साइन के साथ कोई भी चेंज ना हो, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. फिगर देखिए, फिगर के अंदर आपके पास जो पॉइंट ओ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहां पर जब अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी कर्व के ऊपर, तो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस अपनी टेंजेंट लाइन है, तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज नहीं हो रहा है. ओके लेफ्ट साइड में और ओके राइट साइड में दोनों तरफ जो टेंजेंट है वो हमेशा क्या रह रही है? 0 रह रही है. तो ऐसे पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्लियर कर दूंगा कि मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है, तो उसी चीज को क्लियर करने के भी आप अपनी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है. तो क्लियर सी एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. देखो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए
कि अगर किसी भी फंक्शन का f डैश x 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन हमारे पास या तो आइदर इट इज हैविंग मैक्सिमा वैल्यू और इट इज हैविंग मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो f डैश x इक्वल्स टू 0 इज आइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, दोनों का पॉइंट होगा। जहां पर f डैश x 0 आ गया वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का भी पॉइंट हो सकता है, लोकल मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है। तो अब बात आती है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है और लोकल मिनिमा का है। तो बच्चों इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। एक बात ध्यान रखनी है, यदि आप f डबल डैश x निकाल लीजिए, f डबल डैश x का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, राइट, सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, तो यदि f डबल डैश x आपका उस पॉइंट पर या तो लेस देन 0 आ सकता है या ग्रेटर देन 0 आ सकता है या इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर आपका f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट बनेगा अपने पास लोकल मिनिमा का पॉइंट। और यदि f डबल डैश x अपना लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव आया है तो वो पॉइंट बनेगा अपना लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। और यदि f डबल डैश x 0 आ जाए तो दैट इज अगेन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो मैंने बात बताई है ना उस चीज को आप क्या करेंगे, उस चीज को आप नोट करेंगे, कॉपी निकालिए अपनी और कॉपी में एक चीज लिखिए कि इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 then that is a point of local minima, and if f double dash x is less than 0 that is a point of local maxima। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इसमें। इफ f डबल डैश x, रिपीटिंग इट्स अगेन, इफ f डबल डैश x is greater than 0, greater than 0 means positive, then the function is going to have a local minima, and if f double dash x is less than 0 then the function is going to have local maxima। okay, that is the point you have to clear। okay, now on the behalf of this we are going to solve some questions। Find the local maxima and local minima. There is a problem here. Find the local maxima and local minima if any of the following functions. Also find the local maximum and local minimum values as the case may be। So first function is fx is equals to x square। इस फंक्शन का आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, कहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो एक बात जो मैंने बताई, सबसे पहली चीज, फंक्शन की डिफरेंशिएशन f डैश x 0 होने वाला है, तो सबसे पहले आप f डैश x निकालिए। f डैश x निकाला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n से किया आपने, 2x बन गया, पुट इट 0, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर ये लोकल मैक्सिमा का भी हो सकता है और लोकल मिनिमा का भी हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, f डबल डैश निकालेंगे। डबल डैश x के लिए हमें f डैश x का डिफरेंशिएशन दोबारा से कर देंगे। f डैश x यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन किया तो अपना f डबल डैश x आया 2, और ये 2 जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है। और मैंने क्या बताया था कंडीशन में आप लोगों की, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये पॉइंट हमारे पास किस चीज का होने वाला है, लोकल मिनिमा का। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो x की जो वैल्यू है वो fx में रखनी है, f डैश x में भी नहीं, f डबल डैश x में भी नहीं, क्या रखनी है, fx में रखनी है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर यदि अपन रख देंगे इस जगह x की जगह, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो फंक्शन लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल्स टू 0 पर, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, gx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। वी कैलकुलेटेड g डैश x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ गया, 3x का माइनस 3, g डैश x को 0 के बराबर रखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। सो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लिया, x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ पर, +1 एंड -1। ठीक है, अब इसी चीज को आगे करने के लिए क्या करेंगे, g डबल डैश x निकालिए। g डैश x का दोबारा डिफरेंशिएशन, g डबल डैश x आ गया अपने पास 6x। अब x की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी +1 एंड -1, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो g डबल डैश 1 की वैल्यू आई 6, जब -1 रखा तो आई -6। तो पॉजिटिव वैल्यू आना का मतलब 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव आने का मतलब -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस प्रकार से भी आप पे हमने क्वेश्चन कर दिया, और इसी प्रकार हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं।
एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इसी क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।